अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए जो ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ वो है जी कोरियन सैंडविच, जो कि बहुत मज़े का बनता है। इसको बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं और एज अ स्नैक भी बनाकर इसको खा सकते हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये सैंडविच आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी आलू ले लिए, 5 अदद आलू लिए थे। इनको मैंने छीलने के बाद अच्छे से धो के पानी में डाल के रख दिया था। अब करना है हमें इनको बॉयल, मैंने खुले पानी में डाल दिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से गलने तक अच्छे से बॉयल कर लेंगे। 4 अंडे ले लिए हैं, इनको भी खुले पानी में डाल के हम उबलने के लिए रख देंगे। आलू हमारे उबल चुके हैं, इनमें से हम पानी को निकाल देंगे। अंडे भी उबल चुके हैं। अब अंडों को हमें करना है मैश, लेकिन हमें इनको इतना मैश करना है कि ये थोड़े चंकी रहने चाहिए। बिल्कुल इनका मलीदा नहीं बनाना है, बिल्कुल कीमा नहीं बनाना है हमें इनको थोड़ा सा चंकी रखना है। हमें थोड़े थोड़े पीसेस जो हैं इसके रहने चाहिए इसके अंदर। और बस अच्छे से हमने कर लिया है अंडों को मैश। इनको अभी रख देते हैं हम साइड पे, क्योंकि आलू भी उबल चुके थे, थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब आलूओं को हम मैश कर लेंगे। आलूओं को भी हमें पेस्ट फॉर्म में नहीं लेके आना, इनको भी थोड़ा चंकी रखना है ताकि जब हम खाएं तो खाने का मज़ा आए। बस मैशर की मदद से इनको भी हमें मैश कर लेना है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप बनाएंगे ना तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी, जिसका मुझे पूरा यकीन है। आलू भी तकरीबन मैश हो चुके हैं, मैशर को साइड पे रख देते हैं। और अब डालेंगे जी हम इसमें अंडे, जो कि ऑलरेडी हम मैश करके रख चुके थे। बस सारे अंडे डाल देने हैं हमें इसके अंदर। अब मैं डाल रही हूँ सॉसेजेस। मैंने 2 ले लिए थे बड़े पीसेस चिकन सॉसेजेस के, इनको छोटे पीसेस में काट के डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी पे आप बड़े पीसेस में भी इनको काट के डाल सकते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून तक मैंने सब्ज़ प्याज ले लिया, उसका ग्रीन वाला पार्ट में डाल रही हूँ इसके अंदर। अब लिए हैं जी मैंने तकरीबन हाफ़ कप तक स्वीट कॉर्नस ले लिए हैं, छली के दाने। अब जाएगा इसके अंदर मायोनीज़, जो कि तकरीबन डाल देंगे हम आधा कप तक। और अब हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक टमाटो केचप। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून। और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ चिकन पाउडर, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। 4 से 5 टेबलस्पून तक तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दिया है हरा धनिया। अब हमें इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से काम करना थोड़ा इजी लगता है, इसलिए मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। फिलिंग हमारी हो चुकी है जी रेडी। और अब मैंने प्लेट में एक ब्रेड स्लाइस रख ली है। जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी है इसको हम स्लाइस के ऊपर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटी तय नहीं लगानी है, थोड़ी पतली तय रखनी है। हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से, जैसे भी आपको इजी लगे, आप फिलिंग को स्लाइस के ऊपर लगा लीजिएगा। फिलिंग लग चुकी है। अब डालेंगे जी हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़। आप जो चीज़ स्लाइसेस मिलते हैं मार्केट से, वो पूरा स्लाइस भी एक रख सकते हैं। और चीज़ लगाने के बाद अब फिर से हम ऊपर जो हमने फिलिंग तैयार की थी उसकी एक लेयर लगाएंगे। वो भी हमें थोड़ी पतली रखनी है। बस अच्छे से ऊपर हमें दोबारा से इसकी फिलिंग कर देनी है, ऊपर से कवर कर देना है फिलिंग के साथ इसको। और अब हम इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख देंगे। ये जी, इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं और जो फिलिंग साइडों पे निकल रही है इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से हम सेट कर देंगे। इसी तरह से बना के कुछ पीसीज में रख लूँगी पहले। अब मैंने ले लिए हैं जी 3 अंडे और आधा कप में डाल रही हूँ इसके अंदर दूध। अच्छी तरह से हमें दूध के साथ अंडों को मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है अच्छी तरह से। अंडे और दूध अच्छी तरह से फिट चुके हैं। और अब हम जो सैंडविच हमने तैयार करके रखे थे इनको डिप करेंगे और अच्छी तरह से हमें लगा लेना है जी अंडों वाला मिक्सचर। इसकी हर साइड पे लगा लेना है अच्छे से। जो ड्रॉप्स एक्स्ट्रा हैं वो निकाल देते हैं। अब ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं, वो हमें अच्छी तरह से दबाते हुए लगाने हैं
ताकि ये खुले ना जब हम इसको फ्राई करें। अच्छी तरह से हर साइड को प्रेस करते हुए दोनों हाथों से आप अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाएं, ताकि जब फ्राई हो तो इसकी फिलिंग जो है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और देखें मैं कितना दबा दबा के अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। बस इसी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा के सारे पीसेस को हम तैयार कर लेंगे। पहले से कुछ पीसेस मैंने तैयार कर लिए हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना है, दरमियाना गर्म ऑयल हुआ है तो मैंने इसको डाल दिया। इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि ऊपर से भी ये हल्का सा पक जाए, ताकि जब हम इसकी साइड चेंज कराएं तो मिक्सचर जो है वो स्पैचुला को ना लगे। अब दूसरी साइड को पकाएंगे। बस अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर या गोल्डन कलर जैसा आपको अच्छा लगे वो आ जाए तो आप इसको ऑयल में से निकाल लीजिएगा। बस दोनों साइडों को हमें अच्छी तरह से पका लेना है दरमियानी आंच पे। और जिस सैंडविच हमारा हो चुका है तैयार, जिसको मैं स्ट्रेनर में डाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए इसके अंदर से। ज़बरदस्त सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है। मैं आपको अभी इसको काट के दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त लगता है, कितना चीज़ी है ये अंदर से। अभी दिखाती हूँ, ये लें जी, ज़बरदस्त चीज़ी कोरियन सैंडविच हमारा हो चुका है रेडी। इसको आप खाइए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। फ़िलहाल मैं तो आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। बहुत मज़े के बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।